चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ओम विश्वरूपाय परमेश्वरी। आज का विषय है स्मरण मात्र से परमात्मा सुलभ है। गीता का एक श्लोक है, स्मरण मात्र सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अगर जीवन में किसी को नित्य निरंतर आनंदित रहना है, निरंतर जो प्रसन्न रहना चाहता है, तो जो नित्य निरंतर है उसको समझ लेना चाहिए, तब तो उसको जान के प्रसन्न रहेंगे। और उसी को प्रेम में उसी को रखना चाहिए, अर्थात प्रेम को उसी में बनाना चाहिए। किसी भी अनित्य विनाशी भिन्न पदार्थ को अपना न मानना, तभी दुख रहित आनंद में निरंतर स्वयं की प्रतिष्ठा होती है। अपने से जो भिन्न है, जो दृश्य है, वो विनाशी वस्तु व्यक्ति में जो लोग सुख मानते हैं, किसी भी विनाशी पदार्थ के प्राप्त होने पर जो अपने को प्रसन्नता मानते हैं, और वे दुख से नहीं बच सकते। विनाशी पदार्थ के संग से जो अपने को प्रसन्न मानते हैं, तो जब संग नहीं होगा तब वो अपने को दुखी समझेंगे। अपने से भिन्न वस्तु व्यक्ति की प्राप्ति में जो प्रसन्नता को रखते हैं, जो आनंद को रखते हैं, वो व्यक्ति स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं होते। और जो स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं होते, उनको स्वयं की स्मृति भी नहीं होती। और जब स्वयं की स्मृति नहीं होती, पर की स्मृति में जो जी रहा है, जो मर रहा, वो तो परतंत्र है। जब पराश्रित वस्तु आई अगर नहीं आई, तो आने जाने वाली वस्तुओं पर आधारित उसकी प्रसन्नता होती है, जो कि नित्य नहीं होती, दुखी बनाए रहती है। इस प्रकार हमें अपने अविनाशी स्वरूप को जानना है और विनाशी देह को, मन को, अहंकार को अपना मानकर जो मोही, लोभी, अभिमानी, कामी, क्रोधी बन रहे हैं, इसलिए इनसे असंग होकर अपने नित्य रहने वाले चेतन ज्ञान में बुद्धि को क्रमशः स्थिर रखने का अभ्यास दृढ़ करना है। यह अभ्यास ही सहज योग है। फिर अभ्यास से ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, तभी उसको पराधीन प्रसन्नता से मुक्ति मिलती है और स्वाधीन प्रसन्नता में उसकी स्थिति बनती है। तभी कोई स्वस्थ रह सकता है, स्वाधीनता का आनंद उसको सुलभ हो सकता है। सब कुछ विस्मरण होने पर ही स्वस्थ कोई होता है। जो श्रद्धावान व्यक्ति पुण्यवान है, अपने को ऐसा जो मानते हैं कि हम पुण्यवान है, श्रद्धावान है, हम पुण्यवान, जिनकी मान्यता ये है, उनकी मान्यता एक ये भी है कि सत्संग बहुत दुर्लभ है। एक और मान्यता है कि ये हमारा दुर्भाग्य है, जिसको सत्संग नहीं मिलता वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। ऐसा ये मानते हैं। बड़े भाग्यवानों को सत्संग मिलता है, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव होगा। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं, तब ये पता चलता है कि आत्मा परमात्मा से अधिक सुलभ, आत्मा से अधिक सुलभ इस जगत में कुछ भी नहीं, और उसका जो संग करता है वही सत्संगी है। उसका जब आनंद अक्षुण्ण हो जाता है, अविनाशी हो जाता है, तभी वो पुण्यवान है। और अगर ऐसी चीज नहीं होती
तो ये व्यर्थ की मान्यता है कि श्रद्धालु है तो पुण्यवान है, सत्संग करते हैं तो पुण्यवान, क्या सत्संग? तो जब तक आत्मा परमात्मा से अधिक संसार में कुछ दूर सुलभ नहीं दिखता, जो नित्य प्राप्त है, प्राप्त भी उसको नहीं करना है, किसी प्रकार का श्रम भी नहीं करना है, वो सत्य परमात्मा भागने वालों को, खोजने वालों को मिला ही नहीं। और जो खोजने वाले भी खोज रहे हैं, कोई जिज्ञासु प्रेमी सारी शक्ति लगाकर खोजते हुए जब निराश होकर ठहरते हैं और अहंकार सर्वोपरि शक्ति के समर्पित हो जाता है, जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब यह बोध होता है कि मैं खोजने वाले के साथ ही मैं खोजने वाले में ही हूँ, ऐसा उसको बोध होता है। खोजने वाला कभी सत्य से भिन्न हुआ ही नहीं, बल्कि सत्य ही खोज रहा है। और ये जो असत्य की प्रतीति हो रही है, उसके पीछे सत्य विद्यमान अगर न होता तो इस असत्य का भी भान न होता। ये बात बहुत दिनों बाद पता चलती है। सत्य परमात्मा से कभी भिन्नता हो ही नहीं सकती, केवल उसकी विस्मृति होती है। जो नित्य निरंतर है ही, उसकी स्मृति रहना ही योगानुभूति का साधन, पहला साधन है। जो नित्य है, निरंतर है, जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, जिससे कभी हटा नहीं जा सकता, वही ज्ञान स्वरूप चेतन हम ही है, तुम ही हो, और कहीं से कुछ आना जाना नहीं है। इसे कुछ दिन बार बार स्मरण करके अभ्यास से अपने अविनाशी स्वरूप में चित्त ठहरने लगता है। इसी में बुद्धि भी स्थिर होने लगती है, तब इस बात का रस आता है। और अगर ये अभ्यास नहीं किया तो इसका रस नहीं आता, केवल शब्द में ही ज्ञान रहता है। जो कुछ यह देह, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, सुख दुख, संयोग वियोग एवं यह भूमि, भवन, धन, पद, परिवार आदि जो भी हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में जो भी भर गया, जो हमने ज्ञान में रख लिया है, इन्हें अपना न मानकर इन सभी पदार्थों से अपनी प्रीति को हटा लो, इनमें बुद्धि लगाओ, इनकी व्यवस्था करो। छोड़ना कुछ नहीं है, पकड़ना भी कुछ नहीं है, केवल देखते रहना है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। इस प्रकार देखते रहने से अपने ज्ञान स्वरूप को निरंतर हम मुक्त ही पाएंगे। वो यही अनुभव करेंगे कि हम स्वरूपता तो मुक्त है ही। इसके लिए किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, मात्र अपने होने को देखो, अपने होने को। हम हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, और इसको देखते हुए इसमें ठहरो। अनुभव करना है कि केवल हम ही हैं। जो हमारे आसपास है, सामने दिखता है, उस अपने हम में मेरा तेरा कुछ नहीं करना है। जो कुछ यह प्रतीत होता है वो सत्य नहीं है, उसी को मिथ्या कहते हैं। बार बार स्मरण करना है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो दिखता है वो दृष्टा, वो मैं सत्य हूँ। जो कुछ दिखता है वही दृश्य मिथ्या, क्षण क्षण रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है। यही चेतन सत्ता में प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। इस चमत्कार को तो जो जान लेता है वही स्थिर बुद्धि हो जाता है। परमात्मा अपने से भिन्न होता तब तो कुछ करने से मिलता। भगवान भी यही कहते हैं कि परम तत्व से स्वयं को नित्य निरंतर युक्त देखना है। जो ऐसा जान लेता है वो अपने को कुछ ना करते हुए, कुछ भी करते हुए अपने से भिन्न कुछ नहीं देखता, प्रकृति में सब कुछ होते हुए देखता है। जो तत्व को जानने वाले हैं वो बाहर, अहंकार के बाहर तो दृष्टा होते हैं, और अहंकार के पीछे वही अहंकार के साक्षी होते हैं। समस्त क्रिया कर्म प्रकृति के अंतर्गत चलते रहते हैं। कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म प्रकृति से अलग नहीं होता। जब इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही निष्काम भाव से कर्म करते रहना आवश्यक है। कर्म से नहीं हटना कि हम बैठे ध्यान लगाएं। ध्यान भी कर्म हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं,
जो करते हो वही कर्म, और ध्यान किया तो जाता नहीं। जो भी किया जाएगा वो कर्म होगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए अवश्य ही निष्काम भाव से जो अपने दायित्व, जो अपने कर्म उनको करते रहना अति आवश्यक है। जब कर्म का भोक्ता अहंकार नहीं रहता तब कर्म योग सिद्ध होता है। जब ज्ञान का भोक्ता अहंकार नहीं रहता, अहंकार जब बीच से हट जाता है तब ज्ञान योग सिद्ध होता है। जब भाव का भोक्ता अहंकार नहीं रहता तब भक्ति योग में अखंड आनंद की अनुभूति होती है। अब अपने के अहम के साथ ये जो अनेक प्रकार के जमे हुए आकार हैं, आकार है मेरे मेरे, ये जैसे जैसे प्रेम योग द्वारा गलते हैं, पिघलते हैं, अथवा ज्ञान योग में जैसे जैसे ये जलते हैं, वैसे वैसे शरीर में मन किस प्रकार व्याप्त है ये बात समझ में आती है, तथा मन में आत्मा किस प्रकार व्याप्त है, और आत्मा में परमात्मा का बोध जागृत होता है। तभी आत्मा परमात्मा की एकता में भेद और भिन्नता का अंत होता है। जब तक काम क्रोध आदि वेगों को शांत नहीं करते तब तक ये चीज समझ में नहीं आती। अहंग क्या चीज समझ नहीं आती? अहंग के साथ लगे हुए जमे हुए आकार जैसे जैसे प्रेम के द्वारा या प्रेम योग के द्वारा गलते हैं, पिघलते हैं, अथवा ज्ञान योग के द्वारा जलते जाते हैं, वैसे ही वैसे शरीर में मन किस प्रकार व्यापक है ये दिखता है, तथा मन में व्यापक आत्मा कैसे है ये बात समझ में आती है, और आत्मा में परमात्मा का बोध किस प्रकार घटित हो रहा है, निरंतर किस प्रकार ये धारा चल रही है, इसका बोध जागृत होता है। तभी आत्मा परमात्मा की एकता में भेद और भिन्नता का हमारे जीवन में अंत होता है। इसके पहले भेद और भिन्नता का अंत नहीं। काम क्रोधादि के वेगों को शांत करने के, जब तक ये वेग शांत नहीं होता, बुढ़ापे तक शांत नहीं होता। बुढ़े लोग ज्यादा क्रोधी होते, ज्यादा वो संग में लिपट जाते हैं। जब तक ये वेग शांत नहीं होते तब तक इस बात का अनुभव नहीं होता। और इन वेगों को शांत करने के लिए अपने श्वास की गति को देखते हुए उनको धीमे धीमे करते जाना है, श्वास की गति को ठहराना है। जितनी हमारी श्वास की गति मंद होगी उतना ज्यादा मन की गति भी मंद होगी, और उतनी ही बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा? आनंद आत्मा का स्वरूप है, आनंद और कुछ नहीं है। इसे क्षण क्षण स्मरण करना है। जो निरंतर शांत है, जरा भी हलचल जहाँ नहीं है, उसी को आत्मा कहते हैं। हमारा प्रेम ही आनंद है, और हमारा स्वरूप ही उस प्रेम का केंद्र है, अधिष्ठान है। चेतन स्वरूप आत्मा ही सत्य है, इसका संग ही सत्संग है। विचार उत्पन्न होते ही चेतन स्वरूप का स्मरण, विचार उत्पन्न होते ही चेतन स्वरूप का स्मरण आ जाए, इतनी सावधानी रहे। यही आत्माभ्यास है। आत्मभाव को दृढ़ अगर करना है तो देह भाव को छोड़ना है, अर्थात देह में नहीं, मैं देह का साक्षी चैतन्य स्वरूप, ये अभ्यास बनाना पड़ेगा। बाहर भूमि भवन धन परिवार छोड़ने से कुछ नहीं होता, सिवाय अव्यवस्था होती है। और भीतर मेरा और मेरी मानना अगर छूट जाए तभी अपनी मुक्ति का अनुभव होता है। जब प्राणी सर्वोपरि सुंदरता, सर्वोपरि श्रेष्ठता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, तब सत्य को चाहते हुए
वो परमात्मा में ही इतनी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, किसी अन्य से नहीं। सुंदरता, श्रेष्ठता और स्वतंत्रता। जब तक परमात्मा सत्य की अनुभूति नहीं होती तब तक इन चीजों का अनुभव हमें नहीं होता। अज्ञान में ही अहंकार कहीं रोगी है, कहीं मोही है, कहीं त्यागी बनता है, कहीं विरागी बनता है, कहीं भोगी योगी बनता है। ज्ञान में देखने पर ही आत्मवान विवेकी हो पाता है, वीतरागी होता है। स्वयं में जब स्थिति बनती है, स्वयं में स्थिर होना, शांत होना, संतुष्ट रहना, निरंतर प्रसन्न रहना ही आत्मवान होना। जितनी शांति सघन होती जाती है, जितनी संतुष्टि बढ़ती जाती है, जितनी निरंतर प्रसन्नता होती जाती है, उतना ही किसी में आत्मा का बोध जागृत है। ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान में हम जिस किसी वस्तु को, व्यक्ति को चाहते हैं, वो तभी तक चाहते हैं जब तक सत्य से वो वस्तु, व्यक्ति संबंधित है। हम जिस वस्तु को, व्यक्ति को, जिसको भी चाहते हैं, जब तक उसका संबंध सत्य से, तब तक तो चाहते हैं। और जब सत्य से संबंध नहीं रहता तब हम उसको नहीं चाहते। देह को भी तभी तक चाहा जाता है जब तक उसका सत्य चेतन से संबंध नहीं टूटता। और देह का संबंध जहाँ सब चेतन से टूट गया, वहीं उसकी चाहत खत्म। जो जाग गया है उसमें ऐसा बोध होता है कि मैं स्वयं सत्य हूं, ऐसा बोध उसको होता है। नींद में भी चेतना तो निरंतर जागृत रहती है। अगर जागृत नहीं रहती तो स्वप्न कौन देखता है, स्वप्न का स्मरण कौन रखता है? इसका मतलब नींद में भी जागृति है। विज्ञानमय कोश में जब कोई जागता है, मनोमय कोश के ऊपर, तब उसको आत्मा का बोध मिलता है। मैं और यह में जो व्याप्त है वही चेतनात्मा। मैं में और यह में जो व्याप्त है उसी को चेतनात्मा कहते हैं। सब कुछ उसी में हो रहा है और इस बात का विस्मरण हो जाता है, और इसका स्मरण बना रहे, इसी को भजन कहते हैं। नित्य योग की अनुभूति के लिए अपने अहंग को उस चैतन्य सिंधु में अनुभव करना है। ये अनुभव अगर निरंतर होता रहे तो हम योगी हैं, योगानुभूति में होगी। अब मन की चंचलता, मन का दुराग्रह कैसे नष्ट किया जाए? मन की चंचलता नष्ट होती है जितना अधिक हम दीर्घ प्रणव का उच्चारण करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, श्वास के सहारे करते हैं, उतना मनोराज्य में विजय मिलती है। लेकिन हर एक को नहीं मिलती। किसी किसी का ऐसा होता है। हमने जो भी स्वीकार कर लिया है अपने ज्ञान में, हम वो सब आकार रवि भी हटा दें तो उसी ज्ञान में ध्यान से देखेंगे तो आत्म तत्व का बोध प्रकट होगा। ये अहं ज्ञान से अगर हम देह हटा दें, देह की परिधि में अगर अहं ज्ञान न लपेटे, मैं देह हूं, अहंग में हो करके अगर देह को देखें तो सर्वव्यापक चेतन जो ब्रह्म है उसका अनुभव होगा। ये सब देख सुन के लगता है कि स्मरण से ही परमात्मा सुलभ, किसी क्रिया से सुलभ नहीं है, किसी नाम रूप पदार्थ को बीच में ना आए। इस एकांत की जब अनुभूति होती है तभी हमें स्मरण से परमात्मा सुलभ दिखता है। जो भगवान कहते हैं स्मरण मात्र सुलभ पाता। नित्य युक्त से, जो मुझसे नित्य युक्त है, अर्थात जो अहंग की प्रतिष्ठा उस चैतन्य में समझ रहा है, नित्य युक्त है, योगिना, वही योगी है। या इस प्रकार के एकांत में खोज करें, इस एकांत में रहें और बाहर न जाए, अपने में रहें। यही एकांत है। केवल हूं में ही बुद्धि की स्थिरता रहे, यही एकांत है। अनेक नाम रूप में एक चेतन तत्व
का बोध जागृत हो जाए, यही तत्व दर्शन है। चिदाकाश में, चैतन्य के आकाश में ही परमात्मा है। उस चैतन्य आकाश में, उस चिदाकाश में ही चित्ताकाश है, माने आपका चित्त है, और उसी में भूताकाश है। ये पंचभूतों का आकाश उस चिदाकाश में ही है। ऐसा निरंतर ध्यान रहना चाहिए। जो कुछ भास रहा है, जिसका आभास हो रहा है, वो सब चिदाकाश में ही है। चिदाकाश में ही चिदाभास को, जो चैतन्य आकाश है, उसमें जो चैतन्य का आभास हो रहा है, चैतन्य आकाश में चैतन्य का आभास हो रहा है, उसी को जीव कहते हैं। परमात्मा में जो अव्यक्त है, परमात्मा जो अव्यक्त है, परमात्मा में जो अव्यक्त है, वो धीरे धीरे व्यक्त होते होते प्रकृति बन जाता है। परमात्मा कहे तो व्यक्तिकरण है, और प्रकृति में लीन होते होते अंत में आत्मा परमात्मा हो जाता है। चेतन आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। क्षण क्षण इसी स्वरूप का स्मरण करना है। विनाशी नाम रूपों का स्मरण ही अविनाशी स्मरण में बाधक बनता है। जो अभी वर्तमान में नहीं है, उसका स्मरण, चिंतन, विस्मरण, जो अभी वर्तमान में नहीं है, उसका स्मरण, चिंतन और उसी का विस्मरण हो रहा है, जो निरंतर है या जो अपने सामने है अभी। परमात्मा ही निरंतर है। इसी में हम सब, तुम सब कुछ भास रहा है। इसी आभास में जो अहम स्फुरण को देखता है, वही ध्यान में ठहरता है। इसी का नाम ध्यान है। प्राकृतिक विधान से जो कुछ आए, आएगा ही, आने देना है, उसे सादर स्वीकार करना है। सत तथा निरंतर विद्यमान परमात्मा पर ही दृष्टि रखना है, निर्भर रहना है, निर्भय रहना है। इसे कहीं विस्मरण नहीं होने देना। हमारे जीवन में बात याद रखने वाली है, जो हमारी भूल को, जो हमारे ज्ञान अज्ञान को, भ्रम को प्रकट कर दे, वही हमारा मित्र हो सकता है। जो हमारे अज्ञान को, हमारे भूल को, हमारे भ्रम को हमारे सामने ही प्रकट करे, सदमित्र वही है। ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए। बाकी सदमित्र नहीं हो सकते। भजलो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजलो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम अभिमानी। सम वरदानी, कश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में के मेहमान। क्षण में छूटे प्राण जगत में के मेहमान। मत कर अभिमान जगत समधनुधारी। आए अर्जुन समधनुधारी। धर्मराज समधर्माचारी। धर्मराज
कर से सुल्तान जगत के, बल वैभव की खान जगत में, कुछ दिन दुखी जनों का दुख न रहेगा, सुखी जनों का सुख न रहेगा, सत है आत्म ज्ञान जगत में, जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा, निज में लो पहचान जगत परमेश्वर घट घट वासी, परमानंद रूप अविनाशी, पथिक न भूलो ज्ञान जगत में, विचार की बात है। विचार करके देखो कि किसके बिना तुम नहीं रह सकते, किसके बिना। अभी वो कहेंगे कि हम इसको चाहते, इसके बिना नहीं रह सकते, तो देखने में आता है उसका भी संग संबंध छूट जाता है, पर दूसरा रहता है, छूट जाता है, कहीं वियोग हो जाता है, कहीं कोई चला जाता है, कहीं मन टूट जाता है। कुल मिला के वो भी बात ठीक नहीं लगती। और उसे जान ले जिसका हम कभी त्याग नहीं कर सकते, जो हमारा कभी त्याग नहीं कर सकता किसी परिस्थिति में, और हम भी नहीं जिसको कभी छोड़ सकते, जिससे हम भिन्न कभी हो ही नहीं सकते, जिसे जाने बिना कहीं भी हमें सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, उसी को जानना चाहिए, वही तुम्हारा हो सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।